साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा बाबू कुंवर सिंह की मुस्लिम धर्मपत्नी के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आज है 23 अप्रैल। बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव है और ये देश भर में मनाया जाता है। और इस मौके पर कुंवर सिंह की विजयोत्सव पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज़े अकीदत पेश करता हूँ। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के सिपाही विद्रोह में, जिसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी, उसमें अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे जब उनकी उम्र 80 के आसपास थी। तो ये कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। ये जो बाबू कुंवर सिंह थे, ये उज्जैनिया राजपूत के परमार वंश से आते थे। परमार वंश का ही एक प्रतापी राजा हुआ करता था, भोज, और भोज के ही नाम पर बिहार में भोजपुर का नाम पड़ा है। बाबू कुंवर सिंह के पिता का नाम था ठाकुर साहबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। इनके 2-3 छोटे भाई भी थे, जैसे अमर सिंह, दयालु सिंह वगैरह। तो इनके जो पिता थे ठाकुर साहबजादा सिंह, उनको जगदीशपुर की ज़मींदारी मिली थी। अब ये जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार में सोन नदी और गंगा नदी के बीच के इलाके को शाहाबाद कहते हैं। ये भोजपुरी भाषी क्षेत्र है और पहले पूरा शाहाबाद एक ज़िला हुआ करता था। अब उसमें 4 ज़िले हो गए हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। मैं बक्सर का एसपी भी रह चुका हूँ। तो भोजपुर ज़िले में ये जगदीशपुर है और जगदीशपुर की ज़मींदारी मिली थी ठाकुर साहबजादा सिंह को। और उनकी मृत्यु के बाद बाबू कुंवर सिंह, जो उनके बड़े बेटे थे, वो गद्दी पर बैठे थे। कुंवर सिंह को मतलब जब वो किशोर हुए तभी से उनको घुड़सवारी का शौक़ था, कुश्ती लड़ने का शौक़ था, तलवारबाजी का शौक़ था, और वो एक काफ़ी बहादुर ज़मींदार के रूप में उनकी पहचान थी। अब देखिए, उसी आरा में एक जगह है बाबू बाज़ार। बाबू बाज़ार में एक कोठा हुआ करता था। कोठा उस जगह को कहते हैं जहाँ तवाइफ़ें जो होती हैं वो नाच गाना करती हैं। तवाइफ़ आप जानते हैं, हिंदुस्तान में ख़ास के लखनऊ की तवाइफ़ें, भोपाल की तवाइफ़ें, या पहले लाहौर जो अब पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ की तवाइफ़ें बहुत मशहूर हुआ करती थी। और तवाइफ़ों के कदरदान बड़े बड़े रईस लोग होते थे जो तवाइफ़ों पर जान छिड़कते थे। तो बाबू बाज़ार में तवाइफ़ों का कोठा था और उसमें 2 बहनें बहुत मशहूर थी। एक का नाम था धरनम बाई और एक का नाम था करनम बाई। ये दोनों मुस्लिम थी। और ये बात है 1857 के होली के समय की। होली का जो समय था, होली का त्यौहार था, तो इनके कोठा पर बड़े बड़े रईस आए थे, ज़मींदार लोग आए थे और ख़ुद बाबू कुंवर सिंह मौजूद थे। वो धरनम को मन ही मन बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो धरनम ने उस समय एक गीत गाया और गीत के बोल ये थे कि ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कौन करवाएगा? गुलामी की बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तान को मुक्त कौन कराएगा? तो ये गीत सुनकर बाबू कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और जज्बात में उन्होंने क्या किया कि धरनम बाई का हाथ पकड़ लिया। अब ये जो धरनम बाई थी, ये कहने को तो तवायफ़ थी, लेकिन ये देह व्यापार से अलग रहती थी और इसने किसी मर्द को खुद को टच करने नहीं दिया था।
तो जब बाबू कुंवर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया तो धर्मन ने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो अब तो आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। अब ये बात सुन के बाबू कुंवर सिंह थोड़ा सकपका गए, क्योंकि तब तक वो बुज़ुर्ग हो गए थे, 80 के आसपास उनकी उम्र थी। लेकिन वो बाबू कुंवर सिंह थे, हाथ पकड़ने के बाद वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि होली के मौके पर जो वहाँ अबीर रखा हुआ था, उन्होंने एक मुट्ठी अबीर लेकर धर्मन बाई की मांग में लगा दिया और उसे अपनी बीवी बना लिया, वाइफ बना लिया। और उसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने उसको एक कटार दिया तोहफे में, और उसने भोजपुरी में कहा कि इस कटार को संभाल कर रखना, इसमें बहुत ज़्यादा आग है। तो इस तरह बाबू कुंवर सिंह और धर्मन बाई जो थे वो पति पत्नी हो गए। अब देखिए, इसके 2-3 महीने बाद ही 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हो गया। विद्रोह की एग्जैक्ट तारीख है 10 मई 1857, और ये मेरठ शहर से शुरू हुआ था। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे को प्रथम स्वाधीनता सेनानी कहते हैं। मंगल पांडे को बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। ये जो 1857 का विद्रोह था, इसके तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि उस समय जो एनफील्ड राइफ़ल भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों ने बांटी थी, उस एनफील्ड राइफ़ल का जो कारतूस होता था, गोली होती थी, उसके ऊपर चर्बी का कवर चढ़ा रहता था और उसको मुंह से लगाकर कवर को हटाना पड़ता था। और ऐसी अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों खफा हो गए। तो 1857 की जो क्रांति थी, जो गदर था, वो बहुत तेज़ी से वो क्रांति फैल गई। और उसके बाद विद्रोहियों ने, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको हिंदुस्तान का अपना नेता घोषित कर दिया और जगह जगह अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो गए। अब इधर क्या हुआ पटना के आसपास, कि पटना में आप जानते हैं एक इलाका है दानापुर। दानापुर में बहुत बड़ी सैन्य छावनी थी, कैंटोनमेंट जिसको कहते हैं, संक्षेप में कैंट कहते हैं। अभी भी दानापुर कैंट है, उस ज़माने में भी था। तो दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वो लोग बाबू कुंवर सिंह के साथ हो गए। दानापुर के विद्रोहियों के साथ मिलकर बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब्ज़ा कर लिया, जगदीशपुर वगैरह को पूरा अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। और इतना ही नहीं, वो आसपास के इलाकों में भी हमले करने लगे। जैसे उन्होंने आज़मगढ़ तक, यूपी तक अंग्रेज़ों पर जाकर हमले किए, रीवा जो मध्य प्रदेश में, वहाँ तक अंग्रेज़ों पर जाकर हमला किए, बनारस तक पहुँच गए। और बाबू कुंवर सिंह की ये विशेषता थी कि वो छापामार युद्ध करते थे, जिसको इंग्लिश में गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, उस लड़ाई में दुश्मन को अचानक चौंकाया जाता है और अचानक हमला करके लोग छिप जाते हैं या भाग खड़े होते हैं। छत्रपति शिवाजी भी छापामार युद्ध के मतलब विशेषज्ञ थे। तो बाबू कुंवर सिंह ने भी वही छापामार युद्ध की शैली अपनाई थी, और कहते हैं कि 9 महीने तक वो अंग्रेज़ों के बिल्कुल दांत खट्टे करते रहे। और बार बार मैं उनकी उम्र पर ध्यान दिला रहा हूँ कि उनकी उम्र 80 के आसपास थी, जो कोई कम उम्र नहीं, कुछ ज़्यादा ही उम्र है, और वो भी उस जमाने में, और इसके बावजूद वो योद्धा की तरह लड़ रहे थे। और ये जो धर्मन बाई थी, जो उनकी वाइफ थी, ये बिल्कुल उनके साथ जीवन संगनी की भूमिका अदा कर रही थी और उनके साथ घूमती थी, और इसने तोप भी चलाना सीख लिया था। और कुंवर सिंह का एक 12 साल का पोता था रिपू भंजन से, वो भी कुंवर सिंह के साथ बिल्कुल साए की तरह लगा रहता था। उसके बाद कुंवर सिंह ने बाकी विद्रोही नेताओं से भी संपर्क साधा, जैसे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब वगैरह। और ये लोग धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होते गए, और कुंवर सिंह से निपटने का काम अंग्रेज़ अधिकारी हेनरी लॉरेंस को दिया गया था। और हेनरी लॉरेंस और बाकी अंग्रेज़ अधिकारी भी कुंवर सिंह का लोहा मानने लगे थे। वो चकित थे कि ऐसा बूढ़ा आदमी अंग्रेज़ फ़ौज से कैसे लोहा ले रहा है। साथियों, ये जो धर्मन बाई थी, ये जब यूपी में कालपी के पास फ़ौज के साथ, विद्रोहियों के साथ थी, उसी समय वहाँ हमला हुआ और उसमें धर्मन बाई बुरी तरह घायल हो गई। और कहते हैं कि उसने कुंवर सिंह की गोद में ही अपना सर रखा और दम तोड़ दिया।
शहीद होने के पहले धर्मन बाई ने कुंवर सिंह को उनकी कटार वापस कर दी और मतलब एक तरह से उन्होंने उस कटार की लाज रख दी। और उसी युद्ध में जो कुंवर सिंह के पोते थे रिपु भंजन सिंह, वो भी शहीद हुए। उसके बाद कुंवर सिंह काफ़ी हद तक मतलब टूट गए, दुखी हो गए। 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह बलिया से गंगा पार करके आ रहे थे नाव से आरा की ओर, तो अचानक एक गोली आई, सनसनाती हुई और उनके बाएं हाथ पर लग गई। बाएं हाथ से बहुत खून बहने लगा और कुंवर सिंह को लगा कि अब हो सकता है संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाए, और पूरे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने तलवार निकाली और बायां हाथ कोहनी के पास काट लिया और उस हाथ को गंगा नदी में बहा दिया। कहा कि ये गंगा मैया, मैं तुझको अपना ये हाथ अर्पण करता हूँ। लेकिन 80 साल के कुंवर सिंह थे, एक हाथ भी कट गया था, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, बहुत खून बह चुका था और 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली और कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए। तो ये धर्मन और कर्मन की बात है। अभी भी आरा में कर्मन टोला एक है और धर्मन चौक एक है, और धर्मन चूँकि एक मुस्लिम थी, इसे धर्मन के कहने पर बाबू कुंवर सिंह ने आरा में और अपने गांव जगदीशपुर में 2 मस्जिदें बनवाई थी। और ये जो प्रेम कथा थी ये बहुत दिनों तक मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इतिहास के पन्नों में गुम हो गई थी। तो एक पत्रकार हैं, हमारे घर भी आते जाते रहते हैं, मुरली मनोहर श्रीवास्तव नाम है, उन्होंने कुछ दिनों पहले इस पर एक किताब लिख डाली। किताब का नाम है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कहानी। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। बहुत शोधपरक किताब है, बहुत रिसर्च के बाद ये किताब लिखी गई है। और उसके बाद अगस्त 2019 में पटना में जो प्रेमचंद रंगशाला है, थिएटर है, उसमें नाटक का मंचन भी किया गया जो वीर कुंवर सिंह की प्रेम कहानी से संबंधित था। साथियों, कुंवर सिंह की विजयोत्सव पर मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि आज के देश में नफ़रत का माहौल है, मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाई जा रही है। अब तो हिंदुस्तान में शरबत को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। जो बाबा रामदेव है, आयुर्वेदिक नटवर लाल, उसको रूह अफ़ज़ा में भी शरबत जिहाद लगने लगा है और हर जगह हिंदू मुसलमान की बात लोग करने लगे हैं। मुसलमानों से नफ़रत को ही लोग देशभक्ति समझने लगे हैं, वतन परस्ती समझने लगे हैं। लेकिन बाबू कुंवर सिंह जो भारत माता के सपूत थे, उनका इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं किया और ख़ुद उन्होंने एक मुस्लिम तवायफ़ से शादी की और उसको अपनी जीवन संगिनी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, एक ये भी किस्सा है जो मैं लगे हाथ आपको सुना देता हूँ कि एक बार बाबू कुंवर सिंह जा रहे थे तो सारी औरतें होली में कीचड़ उनसे खेल रही थी और बख्शिश ले रही थी। एक महिला दूर खड़ी थी, कुंवर सिंह ने उसको बुलाया तो उसने कहा कि मैं जगदीशपुर की बेटी हूँ, आपकी बेटी के समान हूँ, इसलिए मैं आप पर कीचड़ कैसे डालूँगी। तो बाबू कुंवर सिंह बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहते हैं कि 200 बीघा ज़मीन, वो महिला दुसाध थी, दलित समुदाय की थी, 200 बीघा ज़मीन उस महिला को दे दी और वो इलाका अभी भी दुसाधी बघार के नाम से जाना जाता है। तो इतना विराट व्यक्तित्व था बाबू कुंवर सिंह का। तो इसलिए विजयोत्सव पर मैं फिर बाबू कुंवर सिंह को नमन करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।